हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं मम्मी आज घर पे नहीं है। मम्मी गए हुए हैं अपने आप को दिखाने हॉस्पिटल में। तो डुग्गू और मैं ही थे घर पे, बाकी सब स्कूल गए हुए हैं, बच्चे वगैरह सब स्कूल जा रखे थे। तो मैं और डुग्गू हम दोनों का ही राजपाट चल रहा था। तो मैं ऐसी मतलब मेरा काम हो गया था, मैंने नीचे भी झाड़ू पोछा कर दिया था, ऊपर भी झाड़ू पोछा कर दिया था। फिर मैंने कहा भी क्या करूं, और डुग्गू सो भी नहीं रहा था। डुग्गू को मैंने सुलाया था, वो 5 या 10 मिनट सोया था, बस इससे ज़्यादा नहीं सोया था। उसको सुलाने की कोशिश तो कर रही थी बट वो नहीं सोया। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है, ऐसा कर लेती हूँ कि फटाफट सब्जी बना लेती हूँ। मम्मी बोली गई थी कि शिमला आलू और शिमला मिर्च बना लियो, तो वही मैंने काट कूट दिए थे। साथ में डुग्गू नीचे खेल रहा है, वो कैमरे में नहीं दिख रहा है। मेरे को नीचे से काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रहा था, कभी कुछ मांग रहा था, कभी कुछ हल्का फुल्का दिख रहा है अभी। तो मैंने उसको बोल रही थी कि आप नीचे खेलो। फिर मैंने उसको नीचे की तरफ सामान सुमून दे रखे थे ताकि वो आराम से अपना खेले और मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कम करे। पर फिर भी वो ना उधर जब उसका दिल बहल जा रहा था ना, खत्म मतलब हो जा रहा था उनसे, तो फिर वो दोबारा मेरे को ही परेशान कर रहा था। और मौसम जो हो रखा था ना, बारिश वाला मौसम हो रखा था। और अभी तो इस टाइम तो सही हो रहा था मौसम, मतलब धूप आ रही थी, तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है, कुछ करना भी नहीं था, काम भी सारा मेरा ऑलमोस्ट हो गया। तो मैंने कहा क्यों ना फटाफट से मैं सब्जी बना लूँ, ताकि मैं दिन में आराम से, फिर जब मम्मी और आए तो आराम से मैं अपना खाना बनाऊँगी, मतलब रोटी बनाऊँगी, खाना कह रही हूँ, रोटी बनाऊँगी। और जैसे ही वो आएंगे ऐसे ही हुआ भी, जैसे ही मम्मी और आए थे। मम्मी सबसे पहले मम्मी आई थी, फिर सब लवी वगैरह सब एक साथ इकट्ठे आए के करके आने स्टार्ट हो गए थे। और फिर उसके बाद मैंने गरम गरम मम्मी को भी दिया और हर्षी को भी दिया, और मैंने भी खाना खाया। तो आज ना आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बोलूँ, या मेरी मतलब शादी से पहले की जर्नी से लेकर अब तक की जर्नी बोलो, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना, या शादी से पहले मुझे ना काम करना, मैंने मतलब काम ही नहीं किया, मैं सिर्फ एक रोटी बनाती थी मम्मी के साथ। पहले स्कूल, फिर स्कूल से फिर जॉब करने लगी थी, फिर घर में मम्मी का पार्ट टाइम काम था पापड़ बनाना। तो मैं जब छुट्टी वगैरह होती थी तो पापड़, मम्मी के साथ पापड़ बनाती थी। तो सिर्फ एक रोटी बनाती थी मम्मी के साथ में, और मैं कुछ नहीं करती थी। बाकी कपड़े वगैरह तो मशीन हमारे काफ़ी टाइम पहले से ही हमारे घर में है, और बाकी सारा काम मम्मी करते थे, मैं कुछ नहीं करती थी घर में, बस ये है कि आराम से रहती थी। और लेकिन जैसे जब मेरी शादी हुई थी, शादी भी मेरी 22 ईयर में हो गई थी, मतलब 22 ईयर उसी मंथ मेरा बर्थडे भी था, उसी मंथ मेरी एनिवर्सरी भी आती है। तो मतलब 22 साल की शादी में मेरी शादी हो चुकी थी। और उसके बाद जब मैं शादी करके यहाँ आई थी, तो मुझे मतलब आता था मुझे खाना बनाना, बट ये होता था ना, एक होता था ना कि भी हाँ वो उस टाइप का नहीं था। हाँ ये पता था कि ऐसे इसमें तड़का लगा देते, ऐसे वो करते, पर बनाया नहीं था, बहुत कम बनाती थी मैं अपने घर में। और जब भी मैं बनाती थी ना, तो किसी को पसंद नहीं आता था मेरे घर में सब्ज़ी, ना पापा को ना भाई को। तो इसलिए बोलते थे, मम्मी को बोलते तू ही बना, इसको मत बोलने सब्ज़ी बनाने के लिए, बस इसको रोटी बनवाने के लिए, ऐसे मतलब भाई लोग और पापा बोलते थे। तो जब मेरी शादी हुई तो मम्मी ना खाने में, मम्मी तो काफ़ी अच्छा खाना बनाते हैं, जो मेरी सास हैं वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, पर मुझे उनकी तरह खाना बनाना नहीं आता था। लेकिन फिर भी मैंने धीरे धीरे, पर मेरे मम्मी पापा ने ना एक चीज़ बोल रखी थी कि ना किसी काम को मना मत करियो कि मैं नहीं कर रही हूँ, ये बोलियो कि हाँ मुझे नहीं आता है लेकिन मैं सीख लूँगी, और उस काम को सीखने के बाद फिर करना सीखियो। तो वही चीज़ मैंने शादी के बाद भी मैंने की थी। मैं अपना मतलब मेरी मम्मी, मतलब सासू माँ ऐसे, मतलब आपस में तो होती है, सभी की होती है थोड़ा बहुत नोक झोंक, बट कभी काम के पीछे नहीं होती। और मेरी जो सास है ना, वो बहुत ज़्यादा सफाई वाले हैं, मतलब वो मैं उनके इतना तो मैं भी नहीं सफाई रख सकती। और खाना बनाना ये सब मैंने अच्छे से कब सीखा, जब मैं दिल्ली अपने हस्बैंड के साथ गई थी ना, तो मैं यूट्यूब में से देख के, वीडियो देख के वहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे तो मम्मी और माँ होते थे तो खाने का इतना वो भी नहीं होता था, मम्मी भी सिंपली खाना पसंद करती थी और मैं भी सिंपली। और फिर जब घर में जब होते ना, तभी मन करता है कुछ बनाने का भी या कुछ वो करने का भी। बट ये लोग दोनों भाई दिल्ली में रहते थे उस टाइम पे, तो हम मम्मी और मैं ही थे यहाँ पर, तो खाने का इतना खास मन भी नहीं करता था, सिर्फ रोटी ही खाते थे, और रोटी सब्ज़ी, बस ये नॉर्मल सी चीज़ें हम खाते थे। और उसके बाद क्या हुआ, मैं दिल्ली चली गई थी, तो दिल्ली में फिर मैंने इन लोगों को खाना वगैरह, मतलब जब ये लोग जाते थे तो मैं यूट्यूब में से खाना वगैरह देख के फिर मैंने अच्छे से, मतलब जो होता है ना एक
मतलब वाइफ़ को या फिर एक गृहिणी को खाना बनाना आना चाहिए। तो वो मैंने दिल्ली जाकर ही सीखा था। और उसके बाद फिर मैं मतलब ठीक है, कुकिंग में रुचि रखती हूँ, बट मैं अकेले में कुछ नहीं बनाती, मैं बहुत कम बनाती हूँ। जब मेरे हस्बैंड दिल्ली से यहाँ आते हैं तो तब मेरा मन करता है कि मैं बहुत कुछ बनाऊँ, बट वो आते ऐसे है ना, बस 2 दिन के लिए आएंगे और उसके बाद तो बस फिर उनको ये होता है जाना 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 जाना, ये सब लगा रहता है। आज आए तो कल मैंने जाना है, ऑफ़िस से फ़ोन आएंगे वो 2-3 दिन के लिए, लेकिन ऑफ़िस से फ़ोन आ जाता है, फिर कहते हैं नहीं यार अर्जेंट काम आ गया, मैं जा रहा हूँ। बस फिर ऐसे होता है, उन ज़्यादा मतलब कुछ बना भी नहीं पाती, बट जितने टाइम वो यहाँ रहते हैं उतने टाइम सोचती हूँ कि उनको अच्छे से खिला के अच्छे से अगर, क्योंकि अकेले में तो बाहर से ही खाते हैं ज़्यादातर। कभी छुट्टी वगैरह हुई तो हाँ क्या हो गया। हाँ तो मैं बोल रही थी कि ज़्यादातर वो बाहर से ही खाते हैं जब वहाँ होते हैं। तो यार अकेले में होता ही है, मतलब आलस आलस तो खैर मेरे पति को वैसे नहीं आता है, बट ये है कि मन नहीं करता, थके हारे होते हैं ना तो मन नहीं करता, तो बाहर से ही ज़्यादातर वो खाना मंगा लेते हैं। तो कोशिश रहती है कि जब यहाँ आए तो उन्हें थोड़ा सा अच्छा सा खिलाऊँ, बट उनका तो हमेशा उनको खाना ऐसा पसंद होता है जो मुझे पसंद नहीं आता, जैसे तोरी की सब्ज़ी, और मतलब अलग ही होती है उनकी, छोड़ो वो तो बहुत लंबी हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने जो है अपना मेरी सब्ज़ी जो है बन चुकी थी, और उसके बाद मैंने बर्तन धोए। और यहाँ पे ना थोड़ा सा जैसे बर्तन धोती हूँ ना, तो टाइल्स पे क्या होता है कि जैसे छालो तो बर्तन के जो छींटे वगैरह जाते हैं ना, उससे गंदा सा होता है, साबुन वगैरह लगा हुआ था। तो इसको भी मैं हफ्ते में 1 बार तो 1 या 2 बार मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ सिंक के साथ साथ। और उसके बाद जो है डुगू को मैंने मतलब जूस दिया था, तो डुगू ने जो है जूस पी लिया था, थोड़ा सा जूस छोड़ दिया था, मैं वही जूस अभी पी रही थी उसको। और यहाँ पे मैं अच्छे से सेल्फ भी साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद मेरा काम ऑलमोस्ट सब ख़त्म हो चुका था। वैसे काम मेरा पहले ही ख़त्म हो चुका था, सब्ज़ी का ही था, किचन का ही था। तो साथ साथ में मैं अपना सब्ज़ी भी बना ली मैंने, और किचन में खाना भी बना, सब्जी वो बर्तन भी धो लिए, जो छोटे मोटे काम थे वो भी मैंने कर लिया। और अब उसके बाद यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मेरी सब्ज़ी हुई है नहीं, पर हो गई थी सब्ज़ी, तो मैंने गैस मैंने जो है बंद कर दी थी। और इसके बाद मैं थक गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने लिए थोड़ा जूस बना लेती हूँ। मुझे जब डू का मैंने जूस पिया था थोड़ा सा, तो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी बना लेती हूँ अपने लिए जूस। और फिर उसके बाद और डोगो मेरे से बार बार बोला था दूध दूध दूध, उसको बस 24 घंटे दूध ही चाहिए होता है, तो मैं उसके लिए वही दूध बना रही थी। और मैंने अपना जूस बना के जो है साइड में रख दिया था, ताकि पहले उसका दूध बना लूँ तो दोनों एक साथ पियेंगे। एक साथ तो क्या पियेंगे, उसको पिलाना पड़ता है दूध, नहीं तो उसको अगर उसके हाथ में दूध दे दो ना वो घेर देता है। बट कई बार वो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है कि मैं अपने आप पीऊँगा। वह हर वक्त करता है, वैसे हमेशा ही करता है, बट उसको ना थोड़ा सा बहला फुसला के उसके साथ मत्था पिट्ठी करके तब जाके थोड़ा सा उसको पिलाना होता है दूध, नहीं तो वो सारा दूध जो है गिर देता है। और अभी आप वीडियो में देखोगे कि उसका वही हाल हो रहा है जो मैं बोल रही थी ना, उसके ड्रामेबाज हर चीज़। और मैं ना दूध ना हमेशा जब भी दूध बनाती हूँ ना बच्चों के लिए, तो मैं पूरा दूध गर्म नहीं करती, थोड़ा सा दूध लेती हूँ। ये मैंने अपनी सासू माँ से सीखा है। थोड़ा सा दूध लेती हूँ, उसको गर्म करती हूँ अच्छे से, और फिर उसके बाद उसमें ठंडा दूध मिला देती हूँ, ताकि उसका लेवल मतलब ठीक रहे, बच्चों को देने लायक अच्छा रहे। और यहाँ पर डुगू जो है मैंगो खा रहा था, वही मैं ही अपने हाथ से ही खाऊँ। ऐसे खाते हैं। मैंने इसको स्पून से काट के दिया, खुद भी स्पून से खाएगा, ऐसे खाएगा। लाओ स्पून से आपको काट के देती हूँ। देखो गिरेगा, पिटी करूंगी फिर देख ले। दोनों हाथों से तो यहाँ पे डुगू की मस्ती ना ऐसी चलती रहती है। उसका हमेशा यही होता है कि मैं अपने आप ही लूँगा, पर ये होता है मुझे डर लगता है कहीं क्योंकि गिर देता है। जब भी मैं इसे अकेला छोड़ देती ना, तो मैं लाई तो दोनों का ही थी, उसका दूध लेके आई थी, अपना जूस लेके आई थी। मैंने कहा पहले मैं इसको पिला दूँगी, बट ये कहाँ पीने वाला था मेरे हाथ से, इतनी मुश्किल से, मतलब इतना वो करने का। आप वीडियो में देख ही रहेंगे कितना परेशान कर रहा है मुझे, तब जाके इसको मैं पिला रही हूँ। और फिर लास्ट में मेरे को लगा कि क्या पता मैं अपना जूस पीऊँ, तो मुझे देख के ये भी पिए, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसको ये लगा मम्मा कहीं जा रही है, बस खुद ही पीछे आने वाला था।
तो कितनी नौटंकी करता है ये बच्चा ना, मेरा बहुत नौटंकी करता है। और मैं इसको ऐसे ऐसे बहला रही थी कि पाव टेस्टी हो रहा है, ये हो रहा है, कि ताकि फटाफट पी ले, गिरे ना, क्योंकि थोड़ा सा बच्चा होता है। पर ये नहीं कर रहा था, मुझे ही पिलाना पड़ रहा था, उल्टे काम ज़्यादा हो रहे थे इसके। तो यही था मेरा आज का छोटी सी स्टोरी, मैंने आपको सुनाई थी अपने शादी से पहले की और शादी के बाद की। तो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना, और आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक यू।